हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। और चलिए आज हम लोग मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। कुछ जो है बातचीत करनी भी ज़रूरी हो जाती है कभी कभी। ये देखिए डायरी लेके बैठी हूँ, इस पे देखिए आप, इस पे मैं नोट करती जा रही हूँ। और एक हैबिट बना ली है मैंने। अभी क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सी परेशानियों में उलझ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है घर गृहस्थी में कि समझ ही नहीं आता है, कुछ रास्ता नहीं सूझता है। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी हमदर्द को ढूंढते हैं और कोई ऐसा मिल जाता है, कभी कोई ऐसा टकरा जाता है दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में या पड़ोसी के रूप में, कि हमको लगता है बस अब वही हमारा खेवनहार है। तो उस खेवनहार को हम थोड़ा सा, वो हमसे दो चार बातें पूछता है, कुछ समझाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, बस इससे तो बेस्ट दुनिया में अब कोई राय नहीं दे सकता, इससे बेस्ट हमारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हमेशा हम लोग सही होते हैं? क्या हमेशा ऐसा होता है कि जिसको हम अपने मन की बात कहते हैं वो आगे उस बात को अपनी तरह से तरोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता है? होता है। हमारा अनुभव तो यही कहता है कि अक्सर ऐसा होता है। तो चलिए, क्यों ना हम ऐसे लोगों से मतलब ऐसा होता है तो हम उस तरफ जाएं ही क्यों ना हम अपनी ही एक हैबिट बनाएं कि अपने दुख दर्दों से हम अपने ही आप ही निपटारा करके बाहर निकलें। हम क्यों किसी को मौका दें कि वो हमारी बातों को आगे नमक मिर्च लगा के अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे बोलते हैं ना, नमक मिर्च लगा के पेश करना। तो क्यों हम किसी को ऐसा मौका दें? क्योंकि यदि हमारे कानों में वो बातें पड़ती हैं तो फिर हर्ट करती हैं हमको। तो देखिए, मैंने इसमें एक लिखा है, मैंने एक हैबिट बनाई है। मैं ना कबीरदास के दोहे भी लिख लेती हूँ जब मन बहुत उदास होता है, तो उसको मैं लिखती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। वैसे तो आजकल सब काम बंद चल रहा है, आपको भी मालूम है, मेरे वीडियो देखे होंगे अगर आपने ब्लॉग। तो मम्मी लोगों से व्हाट्सएप पे बात होती रहती है सबसे, तो टाइम कट जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक लिखने की हैबिट बना ली है, और उसको लिखते रहो तो अपने माइंड में शांति आ जाती है, अपने माइंड में वो बात अच्छे से घुस जाती है बिल्कुल, कि कोई कुछ भी करे हमको तो वो चीज़ों से दूर रहना है। और मुझे ये लगता है कि मैं शायद उनमें से हूँ, और आप लोगों को भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए कि पहले तो ये सोचिए, हमें अपने पास भीड़ चाहिए या सचमुच के दोस्त चाहिए। ये ज़रूर सोचिए आप। अगर आपको भीड़ चाहिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के साथ खुश रह सकते हैं, सभी के साथ वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए, सच में ही आपको दोस्त चाहिए, तो भीड़ से तो हम लड़ भी नहीं सकते, भीड़ से लड़ भी नहीं सकते हैं, और भीड़ से थोड़ी सी दूरी भी बना के चलनी है अपने को। तो वो चीज़ों को हम कैसे हैबिट में लाएं, कैसे हम अपनी परेशानियों से खुद ही लड़ना सीखें, तो वो चीज़ें जो मैं आजकल अमल कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मुझे वो बहुत मतलब बेनिफिट भी कर रहा है मेरे अपने व्यक्तित्व के लिए। और ज़रूरी नहीं है उससे सब लोग खुश हों, उस चीज़ से सब लोग खुश हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक तो अपनी बात कहनी आनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता है आपकी बात, तो फिर मुझे लगता है थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। क्योंकि यदि आपको वो सुनना ही नहीं चाहेगा, वो अपना ही पक्ष रखता रहे, या आपकी बातों को वो आगे जाके लीक आउट करता है, क्योंकि आपने कोई भी बात किसी भी ढंग से कही, कहते हैं ना, एक मुंह से निकली बात जब दूसरे मुंह तक जाती है तो उसका रूप स्वरूप सब बदल जाता है। तो मुझे अब ऐसा लगता है, और आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि अपने घर की बात अपने घर में ही रखिए, अपने दिल में ही रखिए। ज़्यादा है मेरी तरह ये उठाइए, डायरी उठाइए, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए आप, और रात में उसको एक कागज़ पे लिखिए और अपने सिराने पे रख के सो जाइए, हाथ जोड़ के, कि ये प्रॉब्लम्स मैंने लिख दी हैं, हे प्रभु अब इनके साथ मुझे सुबह मत उठाना। तो जो है वो प्रॉब्लम्स आप देखेंगे खुद ब खुद धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और जिन लोगों से आपको लगता है कि ये लोग जो हैं हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, देखिए कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं मोहल्ले पड़ोस में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, जिनको हम बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिनकी बहुत सी बातें हम लोगों को शायद अच्छी नहीं भी लगती हैं,
बहुत बार ऐसा होता है, अपने हस्बैंड से ही लड़ाई हो जाती है तो थोड़े दिन तक वो नहीं अच्छे लगते हैं, उनकी हर सीधी बात भी उल्टी ही लगती है। तो ऐसी सिचुएशंस में कि गुस्सा और बढ़े, उससे बेटर है कि अपने दिमाग की एल्बम को खोलिए आप, और जो पुरानी यादें हैं उनमें जो अच्छी यादें हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं, आप उन लोगों की वो अच्छी मेमोरीज़ याद करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ अगर मेरी बात करिए मेरी जिठानी की, अब देरानी जिठानी में नोक-झोंक होती भी है, भगवान न करे ज़्यादा हो, वैसे तो मेरी जिठानियाँ सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मुझे इन केस किसी की कोई ज़रा सी बात भी बुरी लगती है तो मैं उनके अच्छे, जो उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम बिताया हुआ है, इतनी अच्छा हम लोग ने टाइम स्पेंड करा हुआ है, मैं वो चीज़ें याद कर लेती हूँ कि नहीं भाभी जी ने देखो ऐसा किया था मेरे साथ, देखो ऐसा किया था। और अच्छी चीज़ें जब आप उस व्यक्ति की याद करते हैं तो फिर आपको आगे रिलेशन को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको लगता है कि भाई कोई अच्छी मेमोरी आ ही नहीं रही है माइंड में, हम कितना भी याद करना चाहें, हमें कभी भी उस व्यक्ति की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो ज़रूर सोचना चाहिए और एक कदम मुझे लगता है पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से आप दूर भी नहीं जा सकते हो, बहुत नज़दीक भी नहीं जा सकते हो। तो थोड़ा सा बैक चले जाइए और बैक में रह के इंजॉय करिए उस रिलेशन को। तो परिचित उदासियों से निपटना, देखिए मैंने ये लिखा है, ये देखिए, यदि आप देख पा रहे हैं, ये उल्टा आपको दिख रहा होगा। ये आपको उल्टा दिख रहा है, मैं ऐसे दिखाऊं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। देखिए मैं बैक कैमरा खोल के आपको ये दिखाती हूँ, दिखाऊंगी बाद में। तो परिचित उदासियों से निपटना मतलब जो हमारी आसपास की बातों से जो हमें उदासी हो जाती है, उनसे निपटने के लिए तो हम ही को खुद ही तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। बस उसके लिए एक यही रास्ता मुझे आज समझ में आता है कि जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनकी, वो आप अपने दिमाग की एल्बम को खोलिए, उसमें पन्ने पलटिए। अगर उनकी अच्छी मेमोरीज़ आपके पास आती हैं और आपको लगता है कि नहीं यार इस व्यक्ति के साथ तो हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है, और ठीक है कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत तो कुछ हो भी गया 19-20 कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑल ओवर तो ये आदमी अच्छा ही है। तो फिर हमारे हिसाब से वो फिर उसके लिए जो हम सोच रहे थे, बुरा 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 जो सोचते जा रहे थे, वो पॉजिटिव बदलने लग जाएगा। वो निगेटिव थॉट्स जो आ रहे थे उस आदमी के लिए, वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स में बदलते जाएंगे। तो एक बार कोशिश करके देखिए, कॉपी में ज़रूर लिखिए, उन व्यक्ति की जितनी भी मेमोरीज आपको याद आती हैं उसको नोट करते जाइए, लाइन बाय लाइन नोट करिए, तो जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और जिनकी नहीं आती हैं, आपको कोई अच्छी चीज़ आती ही नहीं है याद, तो बस उनसे थोड़ा सा बैक हो जाइए, समझ जाइए कि इनसे थोड़ा सा दूरी ही रखनी है रिलेशंस ख़राब नहीं करने हैं, लेकिन दूरी ही रखनी है, चाहे वो मोहल्ले पड़ोस में हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो और दूसरी बात ये है कि हर जगह हम लोग जैसे बोलते हैं अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए अपनी बात रखनी, लेकिन आप अपनी बात रखते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने से हर आदमी आपकी बात को समझ सके, है ना, आपको समझ सके, लेकिन उसके लिए परेशान ना होइए। अगर कोई आपके व्यवहार को नहीं समझ पाया है, कोई आपकी दोस्ती को नहीं समझ पाया है, कोई आपकी, अगर बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, एज अ एग्जाम्पल अपनी बात कर लेते हैं कि अगर मुझे इतना टाइम हो गया है मेरे मायके में या मेरे ससुराल में, अगर कोई मुझे नहीं समझ पाया है कि भाई रीना का नेचर कैसा है, या मेरी यारी दोस्ती में कोई नहीं समझ पाया है, तो फिर उसको हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो आप ये मान लीजिए, यदि आप खुद से अपने मन से आपको ये लगता है कि नहीं मैंने तो अच्छा ही किया था सबके साथ, और गलत हम भी हो सकते हैं, अपनी गलती भी मानेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर मेरे साथ, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, मेरे साथ ऐसा सामने से वो रिलेशंस नहीं बना पा रहा है उतने अच्छे, या उनको आज लगता है किसी को कि भाई नहीं आप में कमी आ गई है, तो जो है मुझे लगता है फिर समझाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बेटर यही है आप हंसते हुए थोड़ा सा बैक में जाएं और पीछे रह के मज़े लें, उस रिलेशन को एंजॉय करें। रिलेशंस कभी ख़त्म मत करिए, किसी के साथ भी रिलेशंस को रखिए, लेकिन उनको मैनेज करना सीखिए, और अपना दुख दूसरों को बताने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही है,
और बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके दुख को समझ के और हाजमोले की गोली खा लें। आपने अगर कोई बात उनसे शेयर करी है तो हाजमोले की गोली हर कोई नहीं खा पाता है, हाजमा सबका बड़ा ख़राब है। और वैसे तो जो लोग व्यस्त रहते हैं ना, वो मस्त रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कहिए वो सुन लेते हैं, फिर वो अपने काम में मस्त हो जाते हैं। तो चलिए बैक कैमरा करके आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए मैंने इसमें क्या 2-4 लाइनें लिखी हैं, और फिर आप भी देखिए ऐसे ही डायरी बनाइए एक, और यकीन मानिए जब आपको जिस पे गुस्सा हो ना, आप उसको इस पे लिखना शुरू कर दीजिए बस। और दूसरी बात, एक काम ये करिए, आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए और मुँह बना के, खूब मुँह बना के हंसिए, और आपको देखिएगा स्ट्रेस कम हो जाएगा। जैसे आदमी गुस्सा करता है, कोई गॉसिप मारता है आपके लिए, तो आपको उसका सारा एटीट्यूड पता लग जाता है, उसके हाव भाव भी आपको मालूम होते हैं। तो आप शीशे के आगे उन्हीं की नकल करिए आपने कोई बात बोली, फिर वो जैसा रिएक्ट करते हैं अपन देखते तो हैं। जैसे मेरी एक आदत थी, मेरे पापा जब गुस्सा करते थे ना, तो मैं पापा का फेस देखती रहती थी ऐसे ऐसे, तो बाद में मुझे बहुत हंसी आती थी कि मतलब देखो गुस्सा कर रहे हैं और कैसा फेस हो रहा है, ये अपना फेस ही देख ले तो फिर मतलब कितना मजा आए। और मेरी कई बार ऐसा होता था, उस चक्कर में मुझे 1-2 हाथ पड़ भी जाते थे पापा से, क्योंकि क्या, और जब मैं उनका चेहरा से देखती थी तो मुझे हंसी आ जाती थी कि देखो जरा गुस्से में कैसे कितने बुरे लग रहे हैं, इतनी अच्छी शक्ल दी हुई है भगवान ने, और पापा गुस्सा हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो देखो जरा कैसे लग रहे हैं। तो मैं जहाँ मैं हंसी नहीं कि वहाँ पापा ने जड़े 2 हाथ मुझे। तो ये चीज़ आप किसी के सामने मत करिएगा घर आके आप शीशे के आगे उस आदमी की नकल उतारिएगा, तो आपको देखिएगा आपका स्ट्रेस ना, जितना स्ट्रेस आप बाहर से लेके घर के अंदर आए होंगे ना, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कई बार बोलती हूँ, कोई गुस्सा करता है ना, मैं बोलती हूँ कि चेहरा देखिए अपना जरा कैसा लग रहा है, बिल्कुल गुस्से वाला तो वो जो है मेरे साथ भी लागू हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेरा भी चेहरा गुस्से में ऐसे ही बनता होगा। तो एंजॉय करो उस चेहरे को यदि आप एंजॉय करना सीख जाएंगे गुस्से वाले चेहरे को, तो आपका जो है स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और किसी के लिए भी हम अपना गुस्सा क्यों बढ़ाएं कि भाई वो ऐसा है वो वैसा है, छोड़िए इन बातों को। जब भी आपको जो भी लगे, एक मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, और कहीं ना कहीं बचिए घर की बातों को बाहर करने से, क्योंकि उससे होता कुछ नहीं है, आपकी ही बातें लीक आउट होती हैं। आता है ऐसा क्षण, आता है सबके जीवन में आता है, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही क्षण आया और मैंने ये गलती करी हुई है। तो वो चीज़ आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए, प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बाद में आपको बहुत हर्ट होता है जब आपको पता लगता है कि आपकी बातें ऐसे इधर उधर हो रही हैं। तो आप उससे ज़्यादा आपके लिए दुखदायी बात कोई नहीं हो सकती है। बेटर ये है, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए, हाँ इस बात पे इसने आज मुझे हर्ट किया, इस बात पे इसने मुझे हर्ट किया, और फिर उसके बाद अपने मेमोरी के एल्बम खोलिए दिमाग के, और उसको फिर याद करिए उस बंदे से आपको क्या क्या अच्छे अनुभव मिले थे, क्या क्या अच्छी यादें हैं, उसको साझा करिए आप लिख के, और फिर तब आप समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशंस कैसे रखने हैं, दूरी रखनी है थोड़ी सी, या आपको बहुत घनिष्ठ संबंध रखने हैं, तो ये आपके ऊपर तब डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ सामने से भिड़ंत मत करिए, अपनी बातों को अपनी कॉपी में ही नोट करिए, अपने दुख दर्द को, और थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए। और पहचानेंगे कैसे? ऐसे ही पहचानेंगे जब आपको कोई कुछ कहता है, कोई बात सुनाई पड़ती है, घर पे आके उसको नोट करिए। और नोट करने में भी कुछ नहीं जाता है, आपको जब एक बार हैबिट में आ जाएगा ना, तो आप लिखना सीख जाएंगे बड़े आराम से। और कोई भी परेशानी है लाइफ में, तो बस उसको एक कागज़ पे नोट करके अपने सिरहाने रख के सो जाइए हाथ जोड़ के, बस कि ये कल मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए, बस इतना ही आपको करना है। और इतना करिए, फिर देखिए आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। आपको सच में इससे मज़ा आएगा, मुझे तो आ रहा है। क्योंकि अब क्या होता है ना, कोई मुझे कुछ बताता भी है या मुझे कुछ सुनाई भी पड़ता है, ये ऐसा बोल रहा था, ये वैसा बोल रहा था, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब तो। ठीक है, बोल रहा था बोलने दो, हाँ ठीक है, हमने अपने मन की बात कही थी, ठीक है, उसने मेरे हिसाब से तो जिसको हम लोग अपने मन की बात कहते हैं वो बहुत बड़ा होता है, मतलब हमारे नज़र में वो बहुत बड़ा है, तो हम अपने मन की बात कह पा रहे हैं। उसने अपना मान सम्मान खुद ही कम कर लिया है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो पूरे मान सम्मान के साथ उनके पास गए थे अपना दिल का दर्द बयां करने, तो आगे हमदम वही नहीं बन पाए हमारे, तो उसमें गिला क्या करें अब हम। चलिए इसी के साथ करते हैं आज का एंड,
और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू। ये बैक कैमरा क्या क्या ये बोला था कि आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये ऊपर देखिए, ये मैंने दोहा लिखा हुआ है और इसी को आजकल लिख लेती हूँ ऐसे ही। और ये देखिए, परिचित उदासियों से निपटने के लिए, और ये लाइनें देखिए, ये मैंने जैसे लिखी हैं, आप बस ऐसे ही लिखिए और इन बातों को ये अक्सर अपने जीवन के पन्नों को पलटें, मतलब कि अपनी एल्बम को दिमाग में क्लियर लाएं, उन बातों को या पलटें। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ जीवन में डरिए नहीं कि हम कुछ खो देंगे। और सही बात है, कुछ खोने के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बुरा समय भी बीते दिनों की बात बनकर रह जाएगा। यदि आप परिवार को लेकर दुखी हैं तो किसी पुरानी पारिवारिक यादों में लौटें, उनके साथ बिताए पलों को याद करें। तो देखा आपने। और वैसे ये लाइनें जो है ना, मैंने ये अनुपम खेर जी की किताब पढ़ी थी, उसमें से मुझे याद है ये लाइनें, और वही मैंने लिखी हैं इसमें। और इसीलिए बोलते हैं ना, बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी हैबिट्स होती है। बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, आप किसी काम को अपना दोस्त बना लीजिए, तो फिर ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म ही हो जाएंगी। चलिए, इसी के साथ करते हैं फिर से आपको बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू।